जय मसीह के मेरे प्रियो। मैं आशा करता हूँ आप सभी लोग ठीक होंगे और परमेश्वर में आनंदित हैं। और परमेश्वर ने आप सभी को और हमको अब तक बचा के रखा है, हर एक दुष्ट की शक्ति से, हर एक शैतान की शक्ति से, हर एक बीमारी से। और आज हम जो है इस संसार में उपस्थित हैं, वो परमेश्वर की आशीष है। सो हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। सो परमेश्वर ने अभी तक हमें इस पृथ्वी पे उपस्थित रखा, उसके लिए हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। जो अभी तक हमारी सांसें चल रही हैं, इस दुनिया में हम मौजूद हैं, इसके लिए हमें परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं मेरे प्रियो। आइए परमेश्वर के वचन से हम आज और जानेंगे। जो हम परमेश्वर का वचन हमसे सिखाता है और बोलता है मेरे प्रियो, जो है कि परीक्षा के बारे में, जो कि हर एक मनुष्य की परीक्षा होनी है, हर एक व्यक्ति की परीक्षा होनी है। जो मसीह यीशु में है, जो खराई पर चल रहे हैं, उनकी हर एक की परीक्षा होनी है। सो मेरे प्रियो, आइए हम वचन से जानते हैं मेरे प्रियो। वचन हम निकालेंगे मती उसका 4 अध्याय। परीक्षा के बारे में हम जानेंगे। जो हमारी परीक्षा होती है, क्यों होती हैं, परमेश्वर हमारी परीक्षाओं को क्यों करते हैं, हमें परीक्षाओं हम क्यों पढ़ते हैं। सो मती हम 4:1 पढ़ेंगे मेरे प्रियो, यीशु की परीक्षा के बारे में। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा है मती 4:1 वचन में, तब आत्मा यीशु को जंगल में ले गया ताकि इब्लीस से उसकी परीक्षा हो। हम जानते हैं यीशु मसीह की परीक्षा हुई, यीशु मसीह की भी परीक्षा हुई। तो हम क्या चीज़ हैं, और हम ये जानेंगे यीशु मसीह की परीक्षा क्यों हुई। यीशु मसीह की परीक्षा जो है क्यों हुई, किस कारण हुई। सो मेरे प्रियो, मैंने सीखा अपनी टीचिंग में, उसके आधार पर मैं तुम्हें बताना चाह रहा हूँ मेरे प्रियो कि यीशु मसीह की परीक्षा क्यों हुई और हम लोगों की परीक्षा क्यों होती है। जब पवित्र आत्मा से वो यीशु को भर गया, जो शैतान के द्वारा परीक्षा हुई मेरे प्रियो, हमारी जो परीक्षा होती हैं वो परमेश्वर खुद नहीं करते, वो शैतान परमेश्वर से इजाज़त लेता है और परमेश्वर उसे इजाज़त देते हैं कि देख, मेरा बेटा या बेटी या मेरा दास जो है मुझ में खराई से चल रहा है और वो कभी ना डगमगाएगा, और ये वो बोलता है कि तू परीक्षा उसकी ले सकता है। तो हम जायज़ सी बात है कि हम जो है पढ़ते भी हैं, तो भी पढ़ने के बाद हमारी एग्जाम होते हैं, उसमें भी परीक्षा ली जाती है। ठीक है ना, तो परीक्षा होना आवश्यक है मेरे प्रियो। सो यीशु मसीह, अब यहाँ पे हम जानेंगे कि यीशु मसीह की परीक्षा क्यों हुई। क्योंकि मेरे प्रियो, परमेश्वर ने हर एक को बनाया है और उससे धोखा खाया है। क्योंकि उत्पत्ति में हम पढ़ते हैं तो वहाँ पे लिखा है, उत्पत्ति के वचन में, कि परमेश्वर ने इन सभी को बना के क्या किया, पछताया। परमेश्वर जो है सभी मानव जाति को बना के पछताया, क्योंकि वो जिस व्यक्ति से परमेश्वर ने उन्हें बनाया था वो उस पर खरे ना चलने पाए। सो सबसे पहले परीक्षा हुई थी, आप जानते हैं, उसमें पढ़ते हैं ईसाया भविष्यवक्ता की पुस्तक में। सो वहाँ पे जो है पढ़ते हैं, तो हम वहाँ पे एक लूसीफर, आप जानते हैं, जो परमेश्वर ने स्वर्गदूत को बनाया था, बहुत ही प्यारा था, बहुत ही परमेश्वर का जो है अच्छे से उसे बनाया था और उससे बहुत ही परमेश्वर ने प्यार किया था मेरे प्रियो। फिर भी उसने परमेश्वर को धोखा दिया था। क्या धोखा दिया था कि यीशु के तुल्य होना, परमेश्वर के तुल्य होना चाहा उसने, और वो जो है पाप कर बैठा। लेकिन पाप से परमेश्वर को घृणा है, क्योंकि परमेश्वर जो है पवित्र है और पाप से परमेश्वर को घृणा है। सो मेरे प्रियो, वहाँ पे भी उसने धोखा दिया। शैतान ने जो उसने लूसीफर को बनाया था, स्वर्गदूत के रूप में बनाया था। लेकिन जब उसने आज्ञा ना मानी और वो पाप करने लगा, तो परमेश्वर ने उसे ऊपर से अधोलोक में फेंक दिया, क्योंकि वो परमेश्वर के विरुद्ध जाने लगा था। तो मेरे प्रियो, वहाँ से परमेश्वर ने फिर जो है परीक्षा अपनी चालू करने लगी कि मैं अब जिस किसी को भी बनाऊंगा उसकी परीक्षा लूँगा। फिर उसके बाद परमेश्वर ने सृष्टि की रचना की, और जब बनाया उसने आदम को, हम सभी लोग उत्पत्ति में पढ़ते हैं, उत्पत्ति की पुस्तक में, तो परमेश्वर ने आदम को बनाया और सब कुछ बनाने के बाद फिर उसकी भी परीक्षा हुई। क्या हुई,
क्योंकि परमेश्वर ने उस अदन की वाटिका में जो है वो वाटिका में जीवन और मृत्यु का ज्ञान और जो है बुद्धि का जो वृक्ष लगाया था, और परमेश्वर ने कहा था कि तू इसका फल ना खाना, क्योंकि तू खाएगा तो मर जाएगा। ठीक है, तो परमेश्वर ने जानबूझ के ये उनसे बोला था ताकि, और फिर शैतान के द्वारा, सर्प जो शैतान है उसके द्वारा उसकी परीक्षा हुई और उसने जो है परीक्षा में फेल हो गया। उसने जो है, परमेश्वर ने मना किया और फिर भी उसने उस फल को खा लिया। तो उस फल को खाने के बाद जो है वो पाप कर बैठा और परमेश्वर से दूर हो गया, आत्माओं में मर गया। मेरे प्रियो, वो भी खरा नहीं उतर पाया। इसलिए जब भी परमेश्वर ने जिसको भी भेजा अच्छे से उसकी परीक्षा ली। देखो, हम अय्यूब की पुस्तक में भी पढ़ते हैं, तो वहाँ पे भी परमेश्वर ने अय्यूब की पुस्तक में भी अय्यूब की परीक्षा ली है। किसके द्वारा? शैतान के द्वारा। शैतान ने बोला कि परमेश्वर से कि वो तो तू उसको आशीष देता है और ये सब तेरी करुणा है उस पर, इसके द्वारा वो तेरी महिमा करता है। तो मेरे प्रियो, परमेश्वर ने कहा कि तू उसकी परीक्षा ले सकता है, लेकिन वहाँ पे भी उसने परीक्षा ली। लेकिन अय्यूब जो है बहुत ही खरा और सच्चाई से चलने वाला, परमेश्वर को भी भय मानने वाला व्यक्ति था, और वो जो है खराई में उतरने पाया, परीक्षा में जो है पास होने पाया, है क्या नहीं? इतना भी सताव आया, भेड़ बकरी बैल थी सब शैतान ने नाश कर दी, और जहाँ तक है कि उसके कोड भी सब फूट गए, और लेकिन उसने परमेश्वर का भय माना नहीं छोड़ा, परमेश्वर को धन्यवाद करना नहीं छोड़ा, और वो जो उस परीक्षा में पास हुआ। और परमेश्वर ने फिर उसे इतनी आशीष दी कि उसके जो पास था उसके दुगना उसे दिया। इसी तरीक़ा से परमेश्वर ने जो यहाँ पे यीशु की भी परीक्षा हुई है। क्यों हुई है? इसलिए हुई है कि परमेश्वर ने हमारे लिए इस धरती पे जो मेमना भेजा था, जो हमारे पापों को हमसे छुड़ाने के लिए, पापों से छुड़ाने के लिए जो मेमना भेजा था, उसकी परीक्षा की परमेश्वर ने इसलिए ही की कि ये भी कहीं परीक्षा में फेल ना हो जाए। जो मैं इस संसार के उद्धार के लिए जो इसको भेज रहा हूँ, और ये जो है फेल ना हो जाए, ताकि ये पास होगा तो ये जो है इस संसार के पापों को धो देगा। हालेलुया। सो मेरे प्रियो, इसकी इसलिए परीक्षा हुई इसमें क्योंकि परमेश्वर जो है बना के पछताया है, और पछताने के बाद परमेश्वर ने कहा कि मैं अब ऐसा कोई काम नहीं करूँगा जिससे मुझे पछताना पड़े। तो हमारी यीशु की भी इसलिए परीक्षा हुई, और ये 3 बार परीक्षा हुई, और तीनों बार परीक्षा में परमेश्वर ने जो है, यीशु ने जो है खरे उतरे और परीक्षा में पास हुए। और परमेश्वर ने जब उसको पास होने के बाद जो है परमेश्वर यीशु जो है, फिर परमेश्वर उन्हें हमारे लिए हमारे पापों के लिए क्रूस पे चढ़ा दिया गया, और उसने हमारे पापों को अपने लहू से धो दिया। मेरे प्रियो, तो ये परीक्षा का कारण यही है कि परमेश्वर हमें परखना चाहता है कि हम स्वर्ग के राज्य के वारिस होने के लायक है भी कि नहीं। ठीक है ना? तो हमारी परीक्षा का ये जो परीक्षा का जो है वो है, अब हम मसीह में चल रहे हैं, सच्चाई में खराई में चल रहे हैं, तो ये परीक्षा हमारी ही होनी आवश्यक है, क्योंकि हम उस स्वर्ग के राज्य के लायक है या भी नहीं। ठीक है ना? तो मेरे प्रिय, परीक्षा का मतलब यही है कि जो है सबकी परीक्षा परमेश्वर ने की है, और हमारी भी परीक्षा होना आवश्यक है। तो मेरे प्रियो, मैं आशा करता हूँ कि हमें भी अपनी परीक्षा में पास होने में और अच्छे से पास होने में वचन में रहना है और प्रार्थना में रहना है। और क्योंकि परमेश्वर जो हमारा आदि और अंत है, अल्फ़ा और ओमेगा है, हाँ, वो युगायुग उनका परमेश्वर है। हालेलुया। सो हमें परीक्षा में पढ़ना है। जब हम परीक्षा में पढ़ते हैं तो हम उसमें एक प्रार्थना की हमें ज़रूरत है, और उसमें वचन से मनन करने की ज़रूरत है, क्योंकि वही है वचन। ये वचन क्या है? यीशु है, जो हमारे पापों को, गुनाहों से, हर एक बातों से हमें जो है मुक्ति देने वाला और हमें क्षमा करने वाला पिता है। सो मेरे प्रियो, परीक्षा के लिए हम जो है मसीह में चल रहे हैं, और अच्छे से हमें परीक्षा से नहीं घबराना है, क्योंकि जब तक हमारी परीक्षा नहीं होगी तब तक हम स्वर्ग के राज्य के वारिस होने के अधिकारी नहीं चुने जा सकते। मेरे प्रियो, तो परीक्षा होना आवश्यक है। सबकी परीक्षा हुई है, क्योंकि परमेश्वर ने सबको बना के पछताया है, और परमेश्वर ने कहा कि अब मैं परीक्षा लूँगा और मैं इनको आगे के लिए स्वर्ग के राज्य के लिए इस्तेमाल करने के लिए
इनके लिए सोचूंगा। सो मेरे प्रियो, परीक्षा होके अगर यीशु मसीह अगर परीक्षा में इसमें फेल होते तो हम शायद वो जो है मेरा मानना है कि वो हमारे लिए सूली पे नहीं चढ़ाए जाते, ठीक है। लेकिन जो हमारे निष्कलंक मेमना था और कोई पाप ना था, पाप रहित था, उसने हमारे पापों को अपने ऊपर ले लिया और अपने लहू से हमारे पापों को धो दिया मेरे प्रियो। सो मैं आशा करता हूँ कि हम परीक्षा के बारे में समझ पाए होंगे। और देखो, परीक्षा के बारे में और भी इसके वाक्य होंगे बाइबल में तमाम जो है, क्योंकि परमेश्वर का वचन जो है मेरे प्रियो एक समुद्र है और हम समुद्र की कोई था नहीं होती। जितना भी हम उससे घुसेंगे उसमें, जितना भी उसमें खगोलेंगे, उतना ही हम उसकी था नहीं पा सकते, उतना ही बड़ा है। तो मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन जो एक समुद्र है, हम इसमें और भी परमेश्वर हमसे बात कर सकता है और भी हमें बारे में इसमें बता सकता है। लेकिन जहाँ तक मुझे टीचिंग की, मैंने टीचिंग के द्वारा जो मेरी समझ में आया इतना मैंने आपके बीच में रखा मेरे प्रियो। अगर इसमें कोई गलती हो रही हो तो क्षमा करें, क्योंकि मैं, आप जानते कोई पास्टर नहीं हूँ, मैं एक विश्वासी हूँ और परमेश्वर के पीछे चलने लग रहा हूँ और परमेश्वर की आज्ञा को मानने में मैं जो है बढ़ रहा हूँ मेरे प्रियो। और अगर इसमें कोई गलती हो रही है तो क्षमा करें, और आगे के लिए कोई मेरे लिए कोई इसमें बताने के लिए सुझाव हो तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे बता सकते हैं मेरे प्रियो। सभी को जय मसीह की। परमेश्वर आपको आशीषित करे, ब्लेस करे। आमीन।